नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों का। शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां यासिन मलिक के कोर्ट में फिजिकली पेश होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने संशोधन किया है। कोर्ट ने यासिन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दी है। पहले कोर्ट ने फिजिकली पेश होने का आदेश दिया था, जिसे मॉडिफाई कर दिया गया है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही यासिन मलिक सुनवाई में पेश होगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध रैली शहीदी चौक से शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश भी की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद विरोध रैली को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हमारी भी सरकारें 70 साल से थी इस जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने लोगों पे बर्डन कभी नहीं दिया। जिस गरीब की इनकम 1000 भी नहीं है, वो कैसे 10,000, 9,000, 5,000 का बिल भरेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं इस गिरोह विरोधी सरकार को, जिसने जम्मू के लोगों का खून चूसा, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, कभी टोल टैक्स लगा के, कभी शराब की दुकानें खोल के, और आज जो बिजली के स्मार्ट मीटर फोर्स लगा के जबरी ये बीजेपी सरकार लगा रही है, उसमें हमारा विरोध है और हम सब तक सड़कों से नहीं हटेंगे जब तक हम इनको हटा ही नहीं। आगे बढ़ेंगे। जेके बैंक के लिए काम करने वाले एटीएम गार्डों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा गार्डों का आरोप है कि एटीएम केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने उचित नौकरियों की मांग की ताकि उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके। कि इस वक्त जो ये एम्प्लॉय हैं जेके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से, जिनकी ओवर एज हो चुकी है, इनके परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनको जेके बैंक में एम्प्लॉयमेंट किया जाए और जो डाटा सिक्योरिटी एजेंसी है उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि उन्होंने इन लोगों से 10 से 20 हज़ार रुपया लेके रजिस्ट्रेशन फीस की सूरत में इनको एम्प्लॉयमेंट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में अग्निवीर के 141 युवाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हुई। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस परेड में लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। एलजी लद्दाख ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को देश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार करेगी। आप सब लोगों से ज्यादा खुशी हुई, जितना खुशी आप लोगों को हुई उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब ये अग्निवीर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो लोगों को कई चीज़ों के शक थे, लेकिन आज ये परेड देख के, इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख के मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है ना कि ये हमारे बच्चे लद्दाख के इतने स्मार्ट, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और ये भारत देश की सेवा के लिए इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। हमें चाहिए क्या? हमें बहादुरी चाहिए। हमें चाहिए क्या? हम अपने बॉर्डर को अच्छा सुरक्षित रख सकें। ये बच्चे सब कुछ करेंगे। इस वक्त मैं फियांग एलएसआरसी में हूँ, जहाँ आज एक फंक्शन हुआ जिसमें लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ। तो आज के दिन लद्दाख में जो अग्निवीर का स्कीम था उसमें से जो फर्स्ट बेच का ट्रेनिंग कंप्लीट होके वो एक ये जो अग्निवीर का स्कीम है इसके बारे में जुड़े। अभी ये जो हमारे लद्दाख में जो है अग्निवीर का पहला जो है बेस का जो है पासिंग आउट हो रहा है। इससे पहले तो हमारा 15 साल 20 साल जैसे हमारा सर्विस होता है उस हिसाब से होते थे। अभी इनका जो है ये 4 साल का टेन्योर है बता रहा, लेकिन अभी तक आगे क्या होना है इसके बारे में पता नहीं है। फिलहाल चलते रह रहा। अभी जो पासिंग आउट देख के मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं खुद ने भी फौज में 28 साल नौकरी किया था। तो अग्निवीर का ट्रेनिंग कमज़ोर होता है, ये वैसा कुछ नहीं। अगर आदमी मेहनत करे तो इन्होंने जो है अपना 8 वीक में जो है अब पूरा ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। तो ये देख के तो हमें बड़ा हौसला अफजा हुआ है। इससे तो कोई हमें कमज़ोर नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा पा रहा है और आले दर्जे का ट्रेनिंग चला है इनको। सर, आप यहाँ काफ़ी आर्मी में जैसे आपने बताया 28 साल सबसे, तो आज के फंक्शन के दिन आपका कोई रिश्तेदार या कोई इसमें अग्निवीर में शामिल है तो आप एज अ गेस्ट यहाँ शामिल हुए? जी, अभी मैं 2 बातों पे आया था यहाँ पे देखने के लिए। एक तो पहला बात तो मेरा पोता है जो मेरा समूह का लड़का ये अग्निवीर में है। नंबर 2 में पहले की परेड और आज की परेड में क्या अंतर है वो थोड़ा देखने के लिए आया था।
तो ये सब कुछ देख के मुझे बड़ा खुशी हुआ। बहुत अच्छे आले दर्जे का परेड है। तो हमें उम्मीद है जो नया अग्निवीर जो 141 पास आउट हुआ उनको आगे जाके देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। कैमरामैन सोनम सिंह के साथ मनोज तंजीन, न्यूज़ 18 के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 5 अगस्त 2019 को विपक्ष के द्वारा काला दिवस बताए जाने पर राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि विपक्ष को अपना काला चश्मा बदलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में शांति है, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, ये नया जम्मू कश्मीर है। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख का बड़ा अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। विपक्ष ये कह रहा है ये काला दिन है, इस दिन आइन को रौंदा गया था। सरकार कह रही है कि नया जम्मू कश्मीर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप बड़ी माइक्रो सेक्शंस जिनके लिए कोई बोलता नहीं था, वाल्मीकि है, बड़ी बहुत छोटी माइक्रो सेक्शंस है, वहाँ के जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स हैं। उन्होंने कभी सोचा था पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, पंचायत में रिजर्वेशंस, जिला परिषद में, जिला कौंसिल में रिजर्वेशंस, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का एक्सटेंड होना, बहुत सारे वेलफेयर लॉस एक्सटेंड हुए हैं। आज वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, G20 होल्ड हुआ है। आज वहाँ रिलीजियस जो प्रोसेशन 30-35 साल के बाद हुआ है, तो अमन और आज वहाँ कैलेंडर नहीं है। इन लोगों का नून के नुक्ते निकाल के इनका सियासत करना है, ये सेंसिटिव इशू को बाहर के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ना इन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर का कुछ करा है, ना आने वाले 70 साल जो कुछ करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का। फारूक अब्दुल्ला कल दिल्ली में ही थे, उन्होंने चुनाव का भी इशू उठाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हर मुसलमान को आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो गैर आईनी था, गैर दस्तूरी था। देखिए, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस पार्टी की सत्ता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है और इलेक्शन पे बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ पे, और सभी क्रीड, कास्ट, रिलीजन को यहाँ आज़ादी है। और यहाँ ये जो अपोजिशन में जो लोग रहे हैं, जहाँ कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, ये इनकी मानसिकता है कि तकसीम करो, एक्सप्लॉइट करो, नून के नुक्ते निकालो और खासकर मिनॉरिटीज़ को डराओ। मिनॉरिटीज़ को ये मेन स्ट्रीम में आना नहीं देना चाहते। मिनॉरिटीज़ को अगर मेन स्ट्रीम में आके सब दिख गया तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात पर एक हैं कि ये जो दिन था ये काला दिन था और ये कभी भुलाएंगे नहीं और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने काला चश्मा लगाया इसलिए उनको काला दिखता है। चश्मा चेंज करें, सब ठीक हो जाए। तो ये थे गुलाम अली खटाना जो कह रहे थे कि विपक्ष को काला चश्मा बदल लेना चाहिए। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। और ग्रीस में मारे गए 26 वर्षीय अखनूर निवासी के परिवार के सदस्यों ने केंद्र सरकार से शव को भारत लाने में मदद करने की अपील की है। युवक की पहचान जम्मू जिले के रजौरियन तहसील के गांव मुथी के पंकज शर्मा के रूप में हुई है। पंकज की कुछ दिन पहले ग्रीस में मौत हो गई थी। उसका शव जनरल अस्पताल में रखा हुआ है। मृतक युवक पिछले 3.5 साल से ग्रीस में रह रहा था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पंकज एक कंपनी में काम करता था। परिवार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो शव को घर वापस लाने में मदद करें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। तो राहुल गांधी को यहां पर बड़ी राहत मिली है। दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अभी बरकरार रहेगी। और आगे बढ़े खबरों में उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। सोलन में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां फंसे लोगों से बातचीत की। कुल्लू और मंडी जिले
और चलिए आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज 18 से कुछ समय पहले बातचीत की। आइए सुनते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। JKLH में सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगा कि पीएम से आपने मुलाकात की है, क्या कितना भरोसा मिला मदद का? देखिए, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला जी, और जो हमारी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उसमें उनसे मैंने अनुरोध किया है कि 50 वर्षों में इतनी बड़ी त्रासदी पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमें अपने जीवन काल में देखने को मिली है जी। सभी पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कीम्स थी सब उजड़ गई हैं। इरिगेशन की स्कीम थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, रोड्स वॉश आउट हो गए हैं और हमने उसको टेम्परेरी 48 घंटे में जोड़ दिया है। लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सब बिल्डअप होना उसके लिए काफी समय लगेगा, तो इसलिए हमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरिम रिलीफ की दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात को बड़े गौर से सुना और उन्होंने कहा कि हम इस दृष्टिकोण से रखते हैं कि जल्दी ही उन्होंने एक केंद्रीय टीम हमारी भेजी। उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद हमें आशा की पहली किस्त इंटरिम रिलीफ की जल्दी मिलेगी जी। तो मेरा सवाल दूसरा ये है कि केंद्रीय टीम भी आई और नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री उनका भी दौरा हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कि आपका काम थोड़ा आसान हो गया हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में? नितिन गडकरी जी ने तो खुद अपनी आंखों से ये भयंकर मंजर देखा है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड है NHI के टूट गए हैं जी, उसको जल्दी उसके लिए पैसा सैंक्शन करेंगे और पर उसको बनाने में अभी समय लगेगा, लेकिन हमने लिंक रोड मनाली के लिए जोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी बात है और जो क्षेत्र है वो टूरिज्म के लिए भी खोल दिए हैं क्योंकि ये बारिश जो आई थी वो एक समय पर्टिकुलर समय के लिए आई थी। तो हमारा जो और भी टूरिस्ट स्पॉट है, कांगड़ा वैली है, धर्मशाला है, ये सब लोग को खुले है, तो थोड़ी लैंडस्लाइड होती है जिसको हम शाम को साफ कर देते हैं जी। सुखू साहब, प्रधानमंत्री मोदी जो है हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते रहे हैं। ऐसे में जब आज हिमाचल को मदद की दरकार है, आप उनसे मिले, केंद्रीय मंत्री भी वहां हिमाचल का दौरा करके लौटे, केंद्र की टीम भी लौटी है, तो और जो मुकेश अग्निहोत्री आपके जो डेप्यूटी है वो भी इस बात की मांग उठाते रहे कि इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए, तो क्या इस बारे में भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैंने तो जो भी हमारी योजनाएं थी, कल मैं होम मिनिस्टर से मिला, फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, डिफेंस मिनिस्टर से मिला और आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला और मैंने तो ये बात की है और उन्होंने टीम जल्दी भेजी थी। अब जो केंद्र के कुछ रिलीफ मैनुअल है वो उसके हिसाब से वो मदद देंगे। अब देखते हैं कितनी जल्दी हमें वो मदद मिलती है ताकि हम रिस्टोरेशन वर्क को स्टार्ट कर सकें। आपको कितनी उम्मीद है, कब मिल पाएगी मदद? मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा जी। एक सवाल थोड़ा इससे हटकर करना चाहूंगा। आज आप पीएम से मिलने से पहले आप सोनिया गांधी से भी मिले, राहुल गांधी से भी मिले और राहुल गांधी से जुड़ी एक अच्छी खबर भी आपको मिल ही गई होगी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, मैं सोनिया जी से नहीं, मैं राहुल गांधी जी से मिला आज जी। और जो ये उनकी जो सदस्यता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध ठहराया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सत्य की हमेशा जीत होती है और जो सिद्धांत राहुल जी ने आम लोगों के लिए बनाकर रखे हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए रखे हैं, और जिस प्रकार से उनको हटाया गया था वो गैर कानूनी था, अलोकतांत्रिक था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है और राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आपका दिल्ली आना, आपका गृह मंत्री से मिलना, केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलना, पीएम से मिलना, पीएम से एक तरह से आश्वासन मिल गया आपको कि जल्द ही राहत भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी अपनी पार्टी के स्तर पर राहुल गांधी वाली ये खबर, तो ये वाला जो दिल्ली का दौरा आपका रहा, आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, हमारा काम बड़ी सुखद खबर राहुल गांधी जी के मामले में आई है और प्रदेश के हित में मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की है, वहां से भी
मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है, तो निश्चित तौर पर अच्छा मेरा ये दौरा दिल्ली का है, अच्छा रहा है। सीएम सुक्खू साहब, सुखू आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 JKLH से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीएम सुक्खू को आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, जहां दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने बड़ी उम्मीद जताई है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश, जिन्हें प्रधानमंत्री खुद अपना दूसरा घर मानते हैं, बहुत जल्द राहत राशि वहां के लिए प्रदान करेंगे और जो आपदा हिमाचल प्रदेश पर आई हुई है, हिमाचल प्रदेश बहुत जल्द उसे उबर पाएगा। इस बीच सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा जारी है। पीएम मोदी से सीएम सुक्खू ने मुलाकात की है, हिमाचल के लिए आपदा राहत पैकेज की मांग की। वहीं इससे पहले वित्त मंत्री और गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है और खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। तो सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले वित्त मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर राहत राशि उन्होंने मांगी है। लॉन्ग टर्म लोन की मांग उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की है। इसके इतर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर 2000 करोड़ का राहत पैकेज की मांग उन्होंने गृह मंत्रालय से की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं और दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की स्थिति को केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखने और हिमाचल प्रदेश के लिए मदद मांगने के लिए प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और हिमाचल के लिए सीएम ने राहत की मांग की है, राहत राशि की मांग की है, सहायता की मांग की है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने हिमाचल में आपदा राहत बचाव की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। केंद्र से जो अंतर मंत्रालयी एक टीम का गठन किया गया था, हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ और बारिश की वजह से नुकसान हुआ था उसका आकलन करने के लिए जो टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची थी, उसके लिए भी प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार जताया। पीएमओ की ओर से एक ट्वीट भी किया गया और इस मुलाकात की जानकारी दी गई। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचली टोपी और शॉल से सीएम सुक्खू ने पहले सम्मानित किया, उसके बाद उनसे बातचीत की, उनका आभार व्यक्त किया। जिस तरीके से त्वरित प्रभाव से अंतर मंत्रालय टीम का गठन कर हिमाचल प्रदेश में नुकसान के हुए आकलन के लिए भेजा गया था और उसी का आभार सीएम ने जताया और साथ ही साथ आगे आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए राहत बचाव सहायता राशि की उन्होंने मांग की है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सीएम सुक्खू यहां पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से भी उन्होंने राहत पैकेज की मांग की है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर एक लॉन्ग टर्म लोन हिमाचल प्रदेश को दिया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है ताकि बाढ़ से जो 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उससे हिमाचल प्रदेश आगे आने वाले समय में जल्द उबर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज जयंती है। इस मौके पर हिमाचल विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष समेत सत्ता और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यशवंत सिंह परमार सबके थे। पूर्व में भाजपा सरकार के समय इस कार्यक्रम को राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में बड़े स्तर पर मनाया गया। डॉक्टर परमार प्रेरणा उनसे मिलती है कि जीवन के अंतिम दौर तक सेवा भाव रहना चाहिए। वहीं डॉक्टर परमार के गृह जिले सिरमौर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब इस प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का हम जयंती मना रहे हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं भी बहुत बड़ी पराकाष्ठा तक पहुंचे। एक मजिस्ट्रेट के पद ब्रिटिश में पहुंचना अपने में एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बावजूद वो एक आम नागरिक का जीवन जीने में
आस्था रखते थे, एक उपमा दी थी कि सड़कें हमारी जीवन रेखा हैं। अगर सड़कें होगी तो विकास होगा, निर्माण होगा, प्रगति होगी, हम दुनिया के मैप पे आएंगे। वो सब उस महान नेता का एक परिकल्पना थी, उनका सपना था, जो आज हम साकार कर रहे हैं। उसके बाद भी नेताओं ने बहुत काम किए, ठाकुर रामलाल जी ने बहुत काम किए, राजा वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री रह के बहुत काम किया, लेकिन उनकी उन सड़कों में रंग भरने का काम नो डाउट सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स ने किया। यशवंत सिंह परमार जी के जीवन से हमको एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना, लक्ष्य कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, जटिल हो, लेकिन उसको हासिल किया जा सकता है। उस वक्त की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने आने वाले समय के लिए कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, काम करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता इस हिमाचल जैसे भौगोलिक दृष्टि से जो कठिन प्रदेश है, इसमें किस प्रकार की होनी चाहिए, उनको इंगित किया। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती पर सिरमौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर वाईएस परमार का हिमाचल के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने पहाड़ी प्रदेश को एकदम अलग पहचान दी, पहाड़ी भाषा, पहाड़ी शैली, पहाड़ी संस्कृति को बचाने की बात की और सड़कों को भाग्य के रूप में विकसित किया। हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल के लिए योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने सदैव हिमाचल को एक विकसित प्रांत के रूप में, पहाड़ी राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में ऐसा विचार किया, चिंतन किया, दिशा दी। आज लंबे समय के बाद भी उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग सदैव अनुकरणीय रहेगा। उन्होंने पहाड़ी भाषा, पहाड़ी शैली, पहाड़ी संस्कृति को बचाने की बात की। उन्होंने सड़कों को भाग्य रेखा के रूप में विकसित करने की बात की। उन्होंने किसान आधारित आर्थिकी को बढ़ाने की बात की। शिमला के आईजीएमसी में एमआरआई के लिए बुलाए मरीजों को सुबह से रात तक बैठाने के बाद वापस घर भेज दिया गया। इन सभी को मशीन खराब होने का हवाला दिया गया। साथ ही जिन मरीजों ने ज्यादा पूछताछ की, उनकी पर्ची फाड़ दी गई। इस अव्यवस्था से नाराज मरीजों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कभी भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के अंदर सबसे पहले अटेंशन, करुणा और दूसरों को सुनने की ताकत होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो इट्स अ हाईली पनिशेबल ऑफेंस, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। Has happened, then it will be investigated. Inquired कि किसी का हुआ, किसका नहीं हुआ, which is wrong. Anything wrong will be duly punished. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK